चौथे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। बेगूसराय के खुदावंदपुर प्रखंड के हर कस्बे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता के बीच वादे इरादे की दौड़ जारी है। प्रत्याशी अपने स्तर से लोगों को अपने पक्ष में कस्बे के लिए करने के लिए जुट गया है। जनता के लिए सर सही नहीं रहा। ठेकेदार के लिए मुखिया जी जो थे वो ठेकेदारी किए, उनके लिए अच्छा रहा। अच्छा, मौका अगर अब लोगों का समर्थन रहता है आपके साथ तो क्या प्लानिंग है आपकी? मुख्य रूप से किन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रहेगा बदलाव के लिए? जल जमाव की समस्या यहाँ सबसे बड़ी है सर। उसको हम चाहेंगे कि अपने तरफ से मदद हो, जिनसे भी मदद लेना पड़े लेकर के उसको दूर करें। अच्छा, लगातार आप चुनावी मैदान में रहते हैं, पिछली दफ़ा भी आप मैदान में थे। क्या वजह है कि लोगों का मतलब अभाव कैसे रहता है, पीछे कैसे छूट जाते हैं आप? सर ये मेरा दूसरा चांस है ना। पहला चांस में था सर, उससे पहले मेरा सीट रिजर्व था ना इलेक्शन होने के लिए, मैं उस कोटी में नहीं आता सर। चुनाव लड़े थे आप? जी सर, चुनाव लड़े थे। जो मतलब रिजर्वेशन छूटा ना तो पता चला, तो सर कम समय में हमने तैयारी किए थे ना, और कम समय में तैयारी करते हुए अच्छा पोजीशन फिर भी थे। अच्छा, फौज में क्या मतलब किन समस्या जो है ज़्यादातर है यहाँ पर? कौन सी समस्याएं ज़्यादातर है यहाँ? समस्याओं का अंबार है सर यहाँ पर, चाहे वो किसान के लिए समस्या हो, विद्यार्थी के लिए समस्या हो, आम आवाम के लिए हर एक तरह की समस्या है यहाँ पर सर। रास्ता पहला नहीं है सर, मतलब जो रोड होना चाहिए आम आवाम के लिए वो नहीं है सर। यहाँ सर पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है ना, पुस्तकालय नहीं है सर, एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जो यहाँ पर नलकूप है सर, मतलब जो सरकारी वो बंद पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है सर। इस तरह से हर एक तरह से समस्या ही समस्या है। सिर्फ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए ना, वो अपना ठेकेदारी छोड़ के जनताओं की कोई समस्या नहीं सुने टाइम से। क्या विशेषताएं हैं और क्या मुख्य रूप से चेंजिंग आप करना चाहेंगे? क्या मुद्दा है? चेंजिंग क्षेत्र का विकास तो मुख्य मुद्दा है, और वहाँ की जो अभी बनावट है उस क्षेत्र का, उसमें कहीं न कहीं कुछ सड़क की ज़रूरत है, कहीं न कहीं जलापूर्ति का भी बहुत है, कहीं कहीं छोटा हुआ लोग जनता तक नहीं पहुंच पाई है। तो हम प्राथमिकता निश्चित रूप से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, 4 का प्राथमिकता हम देंगे, और हम चाहेंगे कि जो नहीं हुआ है उस कार्य को हम पूरा करें। अच्छा, पूर्व प्रमुख भी आप रह चुके हैं, आप अपने जो आपका कार्यकाल रहा, बड़ा काम आपने क्या किया? हम सबसे पहला हमने तो ये देखा कि जो जितने हमसे पहले जो रह चुके थे प्रमुख पद पे, वो जो सरकार के द्वारा जो राशि आती थी कहीं न कहीं वो विवादित करके रख देते थे, सही समय पे और सही ढंग से वो कहीं न कहीं लागू नहीं करते थे, जिसके कारण जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो हमने सबसे पहला देखा कि इस राशि को कैसे हम जनता तक पहुँचावें। तो उसमें हमने सभी कमोबेश सभी पंचायत में, 8 पंचायत में एक प्रमुख होने के नाते हमने सभी पंचायतों में योजना चलवाया, योजना दिया, और योजना पूर्ण भी हुई। और हमको लगता है कि अपने रीजन में प्रथम योजना में जो हमने स्वीकृति किया था वो लगभग 55 लाख रुपया का किया था, और सभी पंचायत में हमने शिलान्यास किया विधिवत, और शिलान्यास करके विधिवत सभी कार्य को पूर्ण करवाया। अच्छा, चूक कहाँ पे रही जो दोबारा फिर से लोगों का समर्थन आपको नहीं मिल पाया पिछले चुनाव में? देखिए, कार्य में चूक हमारा, हमने अपने स्तर से हम नहीं लगता कि हम रहा। हमने सेवा भावना से कम्प्लीटली सब पक्ष विपक्ष सबों को हमने सेवा करते आया। अब थोड़ा सा अभी की परिस्थिति में कहीं न कहीं धन बल की भी चर्चा हो जाती है, जो नहीं कहना चाहिए। धन बल जो मेरे पास नहीं है तो यही कहीं न कहीं मुद्दा रहा कि हमको लोग पीछे कर दिए। तो यही संदेश देंगे कि जो जन सेवा में लगे रहे, जो जनता की सेवा करे और उसे प्रतिनिधि को चुने, और निश्चित रूप से पार्टी जात पात से ऊपर उठ के, धनबल से अलग हट के एक स्वच्छ और सेवा करने वाले जनप्रतिनिधि को जनता चुने। हम यही जनता से
अपील करता हूँ। हमको लगा जो इसमें अगर आते हैं तो हमसे जितना पब्लिक का सेवा हो सके हम कर सकेंगे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जहाँ तक हमसे समय मिलेगा, जहाँ तक हमसे हो पाएगा पब्लिक के साथ रहेंगे, वहाँ तक हमारा। अच्छा, क्षेत्र की बड़ी समस्याएं क्या मानते हैं? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सर है जो 14 नंबर वार्ड में गाछी टोल का 250-300 घर है, जिसको आने जाने का सबसे बड़ा ही विकट समस्या है, जो बहुत जूझ रहा है, हरदम पानी में जूझ रहा है, बच्चा को पढ़ाई नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा घर से, सबसे बड़ा समस्या वो है। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या है जो हॉस्पिटल अभी तक बंद है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बहुत वर्षों से चल रहा था, पूर्वज का एक बड़का सौंदर्य था। हम लोग उसमें प्रयास करेंगे जहां तक हो सके उस हॉस्पिटल को फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए। बीते 5 सालों के विकास पर जनता की माने तो सरकार ने 5 सालों में विकास की गई योजनाएं दी, लेकिन पंचायत के विकास का संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। वार्ड नंबर हम 8। अच्छा, क्या लगता है कि मुख्य रूप से क्या काम होना चाहिए? लोग अगर हम कोई लोग तो चाहते हैं दिन रात इसी जगह पर रहते हैं। क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? गरीब आदमी के घर द्वार नहीं है, एगो नाली नहीं है, पानी सब लोग मर रहे हैं ना, चाहते हैं घर द्वार बिक जाए। हम तो वही चुनना चाहते हैं जो आदमी गरीब दुख को समझते हैं, उसके हम चुनते हैं। हम ये लोग नहीं सोचते हैं जो पैसा वाला है तो हम उन्हीं को वोट दें, उन्हीं को जिताएं। हम लोग वैसे नहीं हैं। जो आदमी देखते हैं पहले से जो ये आदमी करने लायक है, दुख सुख में आने वाला है, उन्हीं को हम जो हमको देखिएगा अपने से हमको चाहिएगा जो फला आदमी है उसका कोई अथी दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसी आदमी को हम चुनेगा। और जो सोचेगा जो हम धनवान है तो उसका दे कर को वो क्या करेंगे, वो अपने ही धन लेगा विकल रहे। इसलिए मुखिया और सरपंच और पंचायत समिति पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब जनता किसे पंचायत का ताज पहनाती है यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।